हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डोम जाति के बिखरे इतिहास के इस अंक में आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का। डोम जाति का जो ये किताब मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ये लगभग 1800 पन्ने का हो चुका है और इसमें बहुत सारा इतिहास जुड़ चुका है दोस्तों। उसी क्रम में मैं एक नया चैप्टर जोड़ रहा हूँ, कल्लू डोम के जन्म की कहानी। आइए मैं आपको उस जगह ले चलूँ जिस कहानी के पीछे पूरे भारत के लोग लगे हुए हैं। कल्लू डोम जी के वंशजों का जन्म कभी कोई मणिकर्णिका घाट पे बताते हैं, कभी कोई बताते हैं कि शिव जी के श्राप के कारण बना। लेकिन कुछ इतिहास कुछ अलग है दोस्तों। इतिहास में कुछ छुपे हुए हैं रहस्य, जिन रहस्यों को एकमात्र डोम जाति के लोग ही जानते हैं। और कुछ डोम जाति से जुड़े हुए वो राजवंश जिन्होंने डोम जाति का कत्ल किया, युद्ध लड़े और उनको परास्त किया, वे लोग भी जानते हैं। और उन्हीं लोगों के इतिहास में से मैं कुछ आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। कल्लू डोम जी का जन्म ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सारे लोग इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं, फिर भी मैं इस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। आज भी दोस्तों मणिकर्णिका घाट में अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि मैं कैमूर भभुआ बिहार का एक बाशिंदा हूँ और वहाँ से आया हूँ, तो आपका शव नहीं जलाया जाएगा। एक विशेष गांव है कैमूर भभुआ में, जहाँ के लोगों का दाह संस्कार और अग्नि संस्करण जो है वो कल्लू डोम के वंशज लोग नहीं करते। वो लोग मानते हैं कि वहाँ के लोगों ने उनके वंशजों का विनाश किया। चलिए मैं उन चीज़ों के बारे में ही आप लोगों को बताता चलो। कैमूर बिहार राज्य का एक मुख्य ज़िला है। यह पटना राजधानी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। कैमूर उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। कैमूर ज़िले में कर्मनाशा नदी, दुर्गावती नदी और कोहिरा नदी बहती है। ये 3 नदियां हैं। यह नदियां कैमूर ज़िले के मुख्य नदियों में गिनी जाती हैं। कैमूर को भभुआ भी कहा जाता है। कैमूर भभुआ ज़िला, यहाँ पर एक गांव है चैनपुरा या चैनपुर, और इसका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड नंबर है 821102 और थाना अधौरा है। जिला मुख्यालय भभुआ से अधौरा की दूरी करीब 60 किलोमीटर की है। 1764 में यह प्रांत गाजीपुर जिला में था। यह स्थान चैनपुर स्टेट के अंतर्गत आता था। जब भी आप बिहार का इतिहास उठाकर देखेंगे तो चैनपुर बोलकर या चैनपुरा बोलकर एक स्टेट हुआ करता था, राजशाही शासन जिसमें चलता था। तो उस इतिहास को अगर पीछे की तरफ खंगालेंगे तो आपको कल्लू डोम जी के पिताजी का इतिहास मिल जाएगा। मैं कुछ दिनों से इनके इतिहास को खोजने में लगा हुआ था, तो उसी दरमियान मुझे भोजपुरी बिरहा गायक दशरथ सिंह अधौरा कैमूर से और कवि हीरा लाल प्रजापति, जो रेस म्यूज़िक यूट्यूब वीडियो में इनका एक डाला हुआ है, उस वीडियो के ज़रिए मुझे कुछ पता चला। क्या पता चला? डोमगढ़ राजा की लड़ाई उर्फ काशी में कलुआ डोम का जन्म, ये इनका एल्बम है। इस एल्बम में जिला कैमूर चैनपुर की कहानी बतलाई गई है, जिसका धरोहर और आज भी निशानी वहाँ पे उपलब्ध है। इस एल्बम में बताया गया है कि कैमूर भभुआ थाना अधौरा ग्राम चैनपुर के बगल में सदियों पहले एक डोम राजा राज किया करते थे। यहाँ के जगह को डोमगढ़ बस्ती के नाम से जाना जाता है। वह अपना राजा अपने बुढ़ापे में, उनके एक ही बेटे थे और बहुत कम उम्र थी उनकी, तो उन्होंने उनको अपने वृद्धा अवस्था होने के कारण उनको राजा बना दिया, जिनका नाम डोमपाल था। आज भी कैमूर में भभुआ में जाइएगा तो वहाँ पे डोमपाल जी का पूजा होता है
और जिन लोगों ने इनको मरवाने का षड्यंत्र किया वो लोग सभी इनकी पूजा करते हैं। चलिए इतिहास के अंदर चलते हैं। डोमपाल, उनका कम उम्र होने के कारण उनको उनके पिताजी राजगद्दी पर बैठा देते हैं और वो अपना राजकाज संभालने लगते हैं। वो बड़े ही प्रतापी, गुणवान और बड़े ही सम्मानपूर्ण व्यक्ति होने के कारण वे बहुत सारे लोगों को, जो यात्री बारात लेकर जाते थे, पहले संसाधन बहुत कम हुआ करता था, बाराती थक जाते थे तो वो डोली को अपने यहाँ रुकवा कर बारातियों को भोजन करवाते थे, बारातियों का सेवा करवाते थे, ताकि उनके राज्य में गुजरने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। लेकिन उनके इस प्रकार से बारात को रोकने के कारण कुछ लोगों ने उनका अफवाह फैला दिया कि वो बारात को रोक कर बारात के साथ, दुल्हन के साथ जो है उसको दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे बड़े लोगों की मान सम्मान की हानि होती है। और एक डोम राजा होने के कारण डोम के पास उनको मजबूरन भोजन करना पड़ता है। असल मायने में रोकना कोई कारण नहीं था, अपमान कोई कारण नहीं था, लेकिन वो जो डोम के पास भोजन करना पड़ता था एक राजा के भय के कारण, वो उनके लिए अपमान था। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए बहुत सारे लोग एकजुट हो गए, उनके आस पड़ोस के छोटे छोटे रियासत के लोग एकजुट हो गए। जिन लोगों को भी उनके सम्मान में लगा कि मैं डोम जाति के पास भोजन करके आया हूँ, डोम राजा मुझे जबरन भोजन करवाते हैं, मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, मेरी जाति भ्रष्ट होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, पड़ोस के गांव में पूरी डाक या तूरी डाक बोलकर एक जगह है जिसमें चौधरी चंदन सिंह खरवार जो थे वहाँ के 40 गांव के ज़मींदार थे। तो उनके पास वो लोग सभी जाते हैं और अपनी फरियाद को रखते हैं, बताते हैं कि भाई हम लोग बड़ी जात के लोग हैं, डोम जाति का एक छोटा जात का व्यक्ति राजा भले ही बन गया हो, हम लोगों को रोक लेता है, सेवा करता है, भोजन करवाता है, जिसके वजह से उसकी कीर्ति बढ़ रही है, उसके लिए लोगों में प्रेम सम्मान बढ़ रहा है, उसको बदनाम कैसे किया जाए, बदनाम करके मार दिया जाए, ताकि भविष्य में जो है इनके वंशज जो है सर न उठा सके। ये करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा साथ जो है चौधरी चंदन सिंह खरवार ने दिया। और चौधरी चंदन सिंह खरवार के साथ बहुत सारे लोग मिलकर चौधरी जी के घर पहुँचे और उनके साथ विनती करते हुए उनको लेकर सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह के दरबार में पहुँचे और नमक मसाला लगा कर वहाँ पे बताया कि डोम राजा जो है बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हमारे लोगों में बरगला रहा है, हमारा जो है सम्मान घटता जा रहा है, राजा का बढ़ रहा है, राजा सबको भोजन करवाता है, किसी भी यात्री को छोड़ता नहीं है, सबकी सेवा करता है। आप किसी भी प्रकार से इस राजा का विनाश कीजिए, नहीं तो हम लोगों का जो वर्चस्व है, हम लोगों का जो सम्मान है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह और चंदन सिंह खरवार मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं, जिस षड्यंत्र के तहत राजा को बदनाम किया जाता है कि राजा हर दुल्हन की इज्जत लूटता है, उसके बारातियों को जबरन रोकता है। और ये षड्यंत्र को फैलाने के बाद वो लोग विचार करते हैं कि राजा तो धर्मी है, राजा सबकी सेवा करता है, चलो राजा की हम लोग सेवा करते हैं युद्ध से, उसको मार डालते हैं। तो कैसे मारेंगे? तो भाई राजा के महल में ढुकना तो सेना लेकर आसान नहीं है, तो उससे अच्छा हम बाराती बन जाते हैं। बाराती बनकर जाएंगे तो राजा हमारा आओ भगत करेगा, सेवा करेगा, क्योंकि हम यात्री रहेंगे, राजा का धर्म है यात्री का सेवा करना, तो वो अपने धर्म से चूकेगा नहीं, और उसी दरमियान हम लोग राजा के यहाँ हमला करके उसको ख़त्म कर देंगे। ये सभी बातों को ध्यान में रखकर सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह और चौधरी चंदन सिंह खरवार जो है अपने सेनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह कहते हैं कि भाई अपने लोगों को भी इकट्ठा करो, तुम्हारे आसपास के लोग अगर युद्ध में नहीं रहेंगे तो वे सभी लोग जाकर डोमपाल राजा से मिल जाएंगे, और डोमपाल राजा धर्म वाला राजा है, वो राजा के पक्ष में सभी युद्ध करना चाहेंगे। तो सरगुजा के राजा की बात सुनकर चंदन सिंह खरवार जो हैं पहुंच जाते हैं अपने आसपास के छोटे छोटे सूबेदारों के पास, और उनको 20 गांव देने का लालच देते हैं
कि भाई राजा से आप युद्ध करोगे तो हम 20 गांव देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम धर्मी राजा से युद्ध क्यों करें, वे तो अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, और हमको आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो बोलते हैं भाई हम आपको 20 गांव देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो वो लोग मान जाते हैं कि भाई चलो राजा छोटी जाति का है, हम लोग बड़ी जाति के हैं, हम लोग 20 गांव मिल रहा है और हमारा जो है वर्चस्व भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, और एक छोटे राजा के जाति वाले राजा के सामने हम लोगों को सर भी नहीं झुकाना होगा। तो 20 गांव के लालच में आसपास के जो सूबेदार हैं अपनी सेना लेकर तैयार हो जाते हैं। चौधरी चंदन सिंह खरवार जब सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह जी से मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर ये निर्णय करते हैं कि आज से 8 दिन बाद हम लोग हमला करेंगे, और 8 दिन बाद हमला जो करेंगे उसमें सभी हम लोग बाराती के रूप में और डोली में छुपे रहेंगे। चंदन सिंह खरवार और राजा सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह दोनों युद्ध से एक दिन पहले मिलते हैं और रणनीति तैयार करते हैं, और अपनी पूरी सेना को बारातियों का कपड़ा पहना देते हैं, और कुछ अपने लड़ाकों को दुल्हन बना देते हैं, कुछ को कहार बना देते हैं, खुद भी उसमें छिप जाते हैं, और युद्ध का डंका बजता है। और सभी सरगुजा के लोग और चंदन सिंह खरवार के लोग ये शपथ लेते हैं कि राजा की मृत्यु करने के बाद, राजा का कत्ल करने के बाद हम लोग दुर्गा माँ की मूर्ति का स्थापना करेंगे, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी दुर्गा माँ की मूर्ति हम कंधे से नहीं उतारेंगे। और यही कहते हुए बर्छी, भाला, तीर, तलवार, घोड़ा, हाथी, डोली, कहार सब लोग तैयार कर लेते हैं और युद्ध के लिए बाराती बनकर निकल पड़ते हैं। और एक सुंदर जवान को दुल्हन बनाया जाता है जो युद्ध में निपुण होता है, 4 जवानों को कहार बनाया जाता है, फौज को बारात का चोला पहनाया दिया जाता है, और माँ दुर्गा की मूर्ति को लेकर सर पर सवार करके वो चल देते हैं, और कहते हैं कि जब तक राजा की मृत्यु नहीं होगी हम लोग इसको उतारेंगे नहीं, और 7 दौरी खस्सी हम लोग चढ़ाएंगे या बकरी चढ़ाएंगे। उसके बाद माँ का मूर्ति का स्थापना करके वहाँ मंदिर बनवाएंगे। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से निकल चलते हैं। डोमगढ़ की सीमा वहाँ पे आ जाती है। डोमगढ़ की सीमा में प्रवेश करने के बाद भी उन लोग को चिंता होता है कि डोमगढ़ की सीमा में प्रवेश करने के बाद अभी तक राजा का बुलावा नहीं आया, राजा हम लोग को खोजने नहीं आए कि भाई हम लोग राजा के महल में घुसेंगे कैसे। बिना राजा की अनुमति के घुसने का मतलब है मौत, और राजा जो है धर्मपरायण राजा है, वो सबकी सेवा करता है, बिना इस युक्ति के हम लोग ढुक नहीं सकते हैं बिना बाराती के। तो कुछ देर बाद संशय खत्म होता है और राजा के सेनापति वहाँ पे उपस्थित होते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि रात हो चुकी है, आप लोग थक चुके होंगे, बाघ भालू जंगल है, किसी को भी हानि हो सकती है, आप लोग चलिए हमारे राजमहल है, राजमहल में भोजन कीजिए, वहाँ पे आराम कीजिए। वह सभी सेना वहाँ पे चल देते हैं, राजा के महल के अंदर प्रवेश करते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब हमारे युद्ध का बेला आ चुका है। अब राजा ने खुद ही हम लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी है और रात होने पे हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। भोजन के बाद, रात होने के बाद भोजन के बाद राजा दूल्हा और दुल्हन दोनों को बुलाते हैं। दूल्हा और दुल्हन को सम्मान करना चाहते हैं, सोने, गहने, वस्त्र आदि देने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जो वो 2 व्यक्ति रहते हैं दूल्हा और दुल्हन के वेश में, वे लोग राजा पे टूट पड़ते हैं और राजा की वहाँ पर छाती में बर्छी भाले भोंक कर उनको मार डालते हैं, जिसके वजह से राजा की मृत्यु होती है और गला कट जाता है। राजा का खून फर्श पर बहने लगता है, राजा तड़पता हुआ मर जाता है। और वहाँ के बाद वो दोनों छत पर चढ़ते हैं, अपने जो अंग वस्त्र पहने होते हैं स्त्रियों के रूप में उसको खोलकर फेंक देते हैं, सेना का वस्त्र पहन लेते हैं और घंटा बजा देते हैं, नगाड़ा बजा देते हैं, जिसके वजह से चंदन सिंह खरवार और सरगुजा के राजा सूर्यभान की सेना डोमपाल राजा की सेना पर टूट पड़ते हैं। इतना रक्तपात होता है कि ज़मीन लाल हो जाती है, शरीर के ऊपर शरीर गिरने लगते हैं, बूढ़े बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, सबका गला काट दिया जाता है, सबके अंग टुकड़ों में पड़े रहते हैं, लाशों का ढेर लग जाता है,
चीखो पुकार मच जाती है, लगता है जैसे कि शमशान घाट बन गया हो महल। चारों तरफ नदी बही हो खून की, और खून की धार से ज़मीन जैसे आटे की तरह चट चट कर रही हो, पूरा चिपकी हुई हो, ज़मीन फिसलन हो गई हो, इस प्रकार की हो जाती है। इतना खून बहता है कि कुछ कहने लायक नहीं। वो इतने ज़्यादा बर्बर हो जाते हैं कि डोम राजा की जितने भी किले में चीज़ें हैं सबको तोड़ देते हैं, किले को तोड़ देते हैं। डोम राजा के परिवार के लोगों को खोज खोज कर उनका कत्ल कर देते हैं, गला काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, आँख फोड़ देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी क्रूरता और बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे बूढ़े बच्चे सबका कत्ल कर देते हैं, लगभग लाश का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। महल में घुसने के बाद सरगुजा और चैनपुरा के जो जवान हैं डोम राजा की सेना को काटने लगते हैं, और महल में घुसने के बाद उनको गुफाओं में एक गर्भवती महिला मिलती है। उनको लेकर वो सरगुजा के राजा सूर्यभान के पास पहुंचते हैं। वह गर्भवती महिला बताती हैं कि मैं डोम राजा की पत्नी हूँ, दया कर कर मुझे छोड़ दीजिए। और सूर्यभान उसे कहते हैं कि एक अकेली नारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, छोड़ दो इसे, हम लोग युद्ध जीत चुके हैं, राजा के पूरे वंश का विनाश कर दिए हैं। तो रानी उसको कुछ बताती नहीं, उस समय वो गर्भवती रहती है, और वहाँ से वो अपने आप को बचाकर निकल जाती है। और वहाँ से वो चलते चलते, पैदल चलते चलते नदी को पार कर कर काशी मणिकर्णिका घाट पर पहुँचती है। और उसी मणिकर्णिका घाट पे उनको गर्भ की पीड़ा महसूस होती है। उस गर्भ की पीड़ा को सुनकर आसपास की रहने वाली महिलाएं तेज़ी से दौड़ती हैं। उस प्रसव काल में उनको जितनी हो सके मदद वो करती हैं, और एक घर बना कर देती हैं मणिकर्णिका घाट पर, और उन्हें हलवा खिलाती हैं जो कि गुड़ का बना होता है। और उसको खिलाने के बाद वहाँ पे उनकी माता से कल्लू डोम जी का जन्म होता है। वहाँ से कल्लू डोम जी का इतिहास प्रारंभ होता है। जो लोग ये कहते हैं कि कल्लू डोम जी वहाँ मणिकर्णिका घाट के राजा हैं, हरिश्चंद्र घाट के राजा हैं, असल में वो कहाँ के राजा थे मैं ये आपको बता चुका हूँ। और राजा के बेटे को राजे का ही सम्मान मिलता है, इसीलिए डोम जाति में परंपरा है हमारी कि राजा हमारा कहीं का भी हो, हम उसे राजा का ही सम्मान देते हैं। इसीलिए आज भी हम लोग कल्लू डोम के वंशजों को राजा ही कहते हैं। और इसी कारण से वहाँ पे कल्लू डोम के जो वंशज हैं वो जब भी सरगुजा का इतिहास सुनते हैं या चैनपुरा के लोगों के बारे में जानते हैं तो वहाँ की शव को जलाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादाओं के कातिल का घराना है, यहाँ के लोगों का हम शव नहीं जलाएंगे। तो आपको आज पता चला कि डोम जाति का इतिहास जो है कितना गहरा है। कल्लू डोम जी का इतिहास आपको पता चला, चैनपुरा का इतिहास पता चला, और आपको वहाँ पे आज भी चैनपुरा में दक्षिण में डोम राजा का पोखरा है, कुआं है, महल है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। हर वर्ष चैत के नवरात्र में दुर्गा माँ का मंदिर में पूजा होता है, जो कि चंदन सिंह खरवार और राजा सूर्यभान सिंह जी जो कि सरगुजा के राजा थे, दोनों ने मिलकर उसकी स्थापना की। वहाँ पे आज भी पूजा होता है। चैनपुरा जो है वो 3 किलोमीटर पूरी डाक है, जहाँ पे चंदन सिंह खरवार है, उसको तूरी डाक भी बोलते हैं। और चैनपुरा से सरगुजा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के राजा यहाँ पे आकर सूर्यभान जी ने हमला किया था और अपना चौधरी चंदन सिंह के खरवार के कहने पर ये युद्ध लड़कर वहाँ पे डोम राजा का विनाश किया था। जबकि एक सच्चे और अच्छे राजा होने के कारण वहाँ के लोग डोम राजा को भुला नहीं पाए, डोम राजा के इतिहास को भुला नहीं पाए। इसीलिए डोमपाल राजा जी का पूजा आज भी चैनपुरा में होता है। और यही खरवार वंशी जो हैं वहाँ पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ये मान्यता है कि अगर हम लोग डोमपाल जी का पूजा नहीं करेंगे
तो डोमपाल जी का जो आत्मा है, पुण्य आत्मा है, हम लोगों को झंझोरेगी, हम लोग को परेशान करेगी। वो लोग ये आज मानते हैं कि उन लोगों से गलती हुई है, एक पुण्य आत्मा को उन्होंने बलि के घाट उतार दिया अपने अहंकार के कारण, अपने जाति द्वेष के कारण। और इन चीज़ों को मौखिक रूप में आज भी वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन कुछ घृणित शब्दों को जोड़कर इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है ताकि डोम जाति का जो इतिहास है लोग इनसे घृणा करके इससे दूर रहें। लेकिन हम लोग डोम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, डोम जाति के लोग हैं, तो हम लोगों का पहला प्रश्न ये रहता है कि जो व्यक्ति इतना ही खराब है, तो जिन लोगों ने हमारे डोम राजा का कत्ल करवाया वो उनकी ही पूजा क्यों करते हैं? क्या का ऐसा कारण है कि उनकी पूजा करने के लिए बाध्य है? और आज़ादी के इतने साल बाद भी डोमगढ़ कैसे मौजूद है? डोमगढ़ का राजा का इतिहास कैसे मौजूद है? जबकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि ये सतयुग की कहानी है। राम जी से कई वंश पहले कल्लू डोम जी का इतिहास रहा है, जिन्होंने हरिश्चंद्र जी को खरीदा है। तो हरिश्चंद्र जी के पहले का इतिहास ये है। तो आप चीज़ समझ सकते हैं कि जातिवाद, छुआछूत, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद कितना गहरा रहा होगा कि हमारे राजा का अच्छा कर्म भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारे राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि डोम जाति का बिखरे इतिहास में ये अंक हमने जोड़ा है कल्लू डोम महाराज जी का। उनके वंश में मैं जाकर भोजन कर पाया। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था अखिल भारतीय शोषित डोम महासंघ का, उसमें मैं गया था। मणिकर्णिका घाट पे महारानी देवी जी से दर्शन भी हुई और हमारे जो कल्लू डोम के जो वंशज हैं चौधरी जी, उनके साथ भोजन करने का भी मौका मिला। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, काश होते तो ये वीडियो मेरी देख पाते। वो जानते हैं मुझे पहचानते थे, लेकिन मुझे दुख है कि उनके जीते ज़िंदगी में ये दे नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आने वाले वंशज इस इतिहासों को जाने, समझे और आज भी जो धरोहर हमारे डोम जाति के लोगों का चैनपुरा में है उसको हम सहेजने का प्रयास करें। यही चंद बातों को रखते हुए मैं अपने इस डोम जाति के वीडियो का यहीं पे समापन करता हूँ इस अंक का, और आशा करता हूँ कि आगे कुछ नया लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, डोम जाति के साथ दूसरे लोगों की जो घृणा है, द्वेष है, जो कलेश है, उन लोगों को, उस चीज़ों को ख़त्म करना और एक समानांतर समाज में भाव तैयार करना। मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोगों को लोग सम्मान दे, इज्जत की नज़र से देखे। हमारा भी एक इतिहास रहा है, हम लोगों ने भी बलिदान दिया है, हम लोगों ने भी युद्ध लड़ा है। हम लोग कायर कौम नहीं हैं, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। हम लोगों का जो इतिहास रहा है वो गौरवपूर्ण रहा है। आप जिस तरह अपने इतिहास पे गौरव करते हैं, हम भी अपने इतिहास पे गौरव करते हैं। हमको भी उतना ही सम्मान चाहिए जितना आपको चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारी इन मनोभावना, मनोदशा को समझते हुए आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं अपने इस बच्चों को दिखाने का प्रयास करेंगे और डोम जाति के लोगों को सम्मान के साथ, उनको उचित सम्मान देते हुए उनके साथ सौहार्द का व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम साथियों।